Bismillahirrahmanirrahim. I am Raza Junaid, and today we are going to discuss two and three topics about how to write a number which is in scientific notation, as well as we will discuss prefixes and convention for writing SI units. तो बाकायदा तौर पे स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अभी तक क्या कुछ कर चुके हैं, क्या कुछ पढ़ चुके हैं, वो ज़रा एक उसका व्यू देख लेते हैं। मेजरमेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो मेजरमेंट से हम लोगों ने आगे मूव करते गए। हम लोग बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिर डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिर उसके बाद हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखे। फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमारे पास रेडियंस एंड स्टेरेडियंस देखे, और फिर साथ में हम लोगों ने SI सिस्टम इंटरनेशनल भी देखा कि वो कैसे काम करता है। अब बात इस पे करते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई भी, क्योंकि साइंस के अगर वो आप लोगों के पास मैथ्स है, वो आप लोगों के पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो उसमें बाज़ दफ़ा आप लोगों के पास बहुत बड़े नंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो जब नंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन इतने बड़े नंबर्स को हम लोगों को लिखने का तरीका भी आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं आप लोगों को, तो मेरे पास एक नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूं ये मेरे पास कोई किसी हेवनली बॉडीज का मास है केजी में। तो ये देखें, अब ये इसके अंदर कितने ज़ीरो इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर आप ये किसी जगह पे लिख रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं, पेपर में लिख रहे हैं, कहीं भी, तो ये चांसेस ये हैं कि आप इसे गलत भी लिख सकते हैं। चांसेस ये हैं कि अगर आप लिख रहे नहीं हैं, पढ़ रहे हैं, तो गलत भी पढ़ सकते हैं। और ये चांसेस भी हैं कि अगर आप मेमोराइज कर रहे हैं तो तब भी ये कोई ठीक तरीका नहीं है एक नंबर को लिखने का। तो फिर ज़हन में सवाल ये आता है कि ठीक तरीका है कौन सा, तो उसी पे बात करते हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन है क्या, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं राइटिंग नंबर्स इन पावर ऑफ 10 आर स्टैंडर्ड फॉर्म m मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर p इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, और वो ये टर्म है m मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर p। इसको ज़रा देखते हैं कि ये क्या है और इसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसी टर्म को मैं यहाँ पे लिखूँ m मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर p, तो ये m जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे ये आप लोगों के पास कोई भी नंबर होगा, या इसे हम लोग मैंटेसा भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 10, और यहाँ पे ये जो p है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल सा, यानी कि अगर मैं इसको किसी नंबर्स में लिखूँ ना, तो नंबर मेरे पास ऐसे हो सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 11, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9। तो ये मेरे पास मैंटेसा, ये मेरे पास 10, और ये मेरे पास आ गया पावर, ये 7 मेरे पास आ गया। इसी तरह नंबर ये मैंटेसा, ये आ गया मेरे पास 10, और ये आ गई उसकी पावर। इसी तरह इसके अंदर भी ये सारी ये एग्जाम्पल है। अब साइंटिफिक नोटेशन मैंने शुरू में ही बता दिया कि हम लोग के पास बहुत बड़े नंबर भी और बहुत छोटे नंबर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके नतीजे में जब बहुत ज़्यादा बड़े नंबर या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर इन्वॉल्व हैं, तो हम लोगों ने उनको किसी ठीक तरीके से लिखना है। क्योंकि देखें, अगर मैं फिर एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे पास एक नंबर है कोई, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई नंबर है ये, ठीक है, और ये इतने मीटर कोई डिस्टेंस था। दूसरा मेरे पास एक और फिगर है ये। अब ये देखें, ये नंबर इंतहाई ज़्यादा लार्ज है
जबकि ये वाला जो नंबर है वो इंतहाई ज्यादा स्मॉल है। इससे भी स्मॉल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हो, ये नंबर हो। अब देखें इतने छोटे नंबर को ये वाले और इतने बड़े नंबर को इससे भी बड़े नंबर हो सकते हैं, ठीक है, मास ऑफ अर्थ की बात कर लें या और कोई नंबर। तो अब उनको लिखना भी ये कोई फिजिबल तरीका नहीं है, और साथ में इनको याद करना, और इसके अंदर गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। जब इनके अंदर गलती के चांसेस ज्यादा हैं तो लिहाजा हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इन्हें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन में और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखा कैसे जाता है। रूल्स से स्टार्ट करते हैं, साथ में एग्जांपल भी देते जाएंगे और साथ में उसे समझते भी जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने किसी नंबर को लिखना है तो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक नंबर की, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और उसी को रेफरेंस रख के नीचे चलेंगे और साथ में एक छोटे दोनों की एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेरे पास एक बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, ये कोई बड़ा नंबर है, और एक छोटा नंबर आ गया मेरे पास, ऐसे कर लेते हैं, चले, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, एक मेरे पास बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, ये लार्जर नंबर आ गया ये वाला, ठीक है, एल लिख लेता हूं, और ये स्मॉलर नंबर आ गया, एस लिख लेता हूं। अब मैंने इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इन्हें कम करके लिखना है, तो मैंने क्या करना है उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले जब भी आप लोग अगर इसे आप वैसे इस नंबर को अगर कैलकुलेटर में भी लिख के देखें या वैसे हम लोग जैसे नंबर लिखते हैं तो ये 5, 1 और उसके आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं 10 जीरो डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉइंट यहां पे होता है। जब भी आप लोगों के पास लार्ज नंबर होगा उसके एंड में यहां पे पॉइंट होगा, इस जगह पे, ये जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं इस जगह पे। अब हम लोगों ने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन का पहला रूल ये है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो होना चाहिए। अब नॉन जीरो क्या है, देखें, नॉन जीरो का मतलब ये होता है कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर, यानी कि जीरो के अलावा 9 से लेके 1 तक आप लोगों के पास जितने भी नंबर हैं ये सारे नॉन जीरो हैं, ये सारे नॉन जीरो कहलाते हैं। तो इसका वो कह रहा है कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे, ठीक है, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जरा देखते हैं, चलो ये भी जीरो है, ये भी, ये सारे जीरो हैं, मगर यहां पे अगर इस डेसिमल को उठा के इधर तक आ जाते हैं इस जगह तक, तो यहां पे तो ये 1 है और फिर ये 5 है, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है इसके लेफ्ट साइड पे तो कितने नॉन जीरो आ रहे हैं, 2, हमने कितने रखने हैं, 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को उठा के इस तरफ लाएंगे, यानी कि ये इस डायरेक्शन में इस डेसिमल को उठा के लाएंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है समझने की, जहां से हमारे पास पावर ऑफ 10 इन्वॉल्व होती है, वो ये है, जैसे ही आप लोग इस को उठा के एक तरफ जंप लगाओगे, ऐसे यहां से इधर आओगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे ये आओगे, तो आप जैसे ही इधर से इधर मूव करोगे तो आप साथ में मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 करोगे। जितनी दफा आप डेसिमल को उठा के जंप करते जाओगे उतनी दफा आप लोग 10 की पावर एक एक बढ़ाते जाओगे। अब ये तो बड़ा नंबर है, मैं एक छोटे नंबर की एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 150, ठीक है, पॉइंट यहां पे था, तो यहां से आप लोग इधर आओगे जैसे ही, तो इसे मैं लिख सकता हूं 15 मल्टीप्लाई बाय, तो आप लोगों ने किधर मूव किया, लेफ्ट साइड पे मूव किया ना, लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो 10 की पावर में आप लोग 1 लिखोगे ऊपर, 1 और प्लस 1 होगा। अब पॉइंट इस जगह पे है, देखो यहां से मूव करके 5 के आगे आ गए। अब यहां से फर्दर इधर फिर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 था, तो अब ये 1 और मूव किया है तो ये 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। तो अब ये देखें
ये रहा डेसिमल, और डेसिमल की लेफ्ट साइड पे एक ही नॉन जीरो है और वो है 1। इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, एक प्लेस अगर मूव करेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जितनी प्लेसेस मूव करते जाएंगे उतनी दफा हम लोगों ने पॉइंट्स लगाने हैं। तो आइए जरा गिनते हैं कितनी प्लेसेस हम लोग मूव कर सकते हैं। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हम लोग ने कितनी प्लेसेस मूव करके 5 के आगे पहुंचेंगे, 11 प्लेसेस, यानी कि 11 प्लेसेस मूव करेंगे। तो ये नंबर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर। तो कितनी प्लेसेस मूव करके गए हैं, 11, तो यह आ जाएगा 11। यानी कि इतने बड़े नंबर को हम लोगों ने इतना छोटा नंबर करके साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। अब ये जो मेरे पास नंबर है, ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी उसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास है m यानी कि मेंटेसा, ये है 10, और ये जो ऊपर है ये है मेरे पास एक्सपोनेंट, या हम लोग इसे बोलते हैं पावर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि डेसिमल जो पॉइंट है उसको जब भी हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, किस तरफ मूव करेंगे जी, हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर में +111 ऐड होता जाएगा। ठीक है, सो ऑन। तो जितनी दफा मूव करते जाएंगे 10 की पावर में 1 ऐड होता जाएगा। अब नीचे आते हैं, दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल है दूसरी एग्जांपल छोटे नंबर की ले लेते हैं। ठीक है, छोटे नंबर की एग्जांपल लेते हैं और मैं ये नंबर लिख लेता हूं एक। अब देखें यहां से हम लोगों ने 0 को मूव करवाना है, तो यहां से तो आप मूव करवाते करवाते इन 0 के अक्रॉस जंप लगाते लगाते कहां तक आएंगे, क्या यहां तक, ये इस जगह तक जहां पे ये मैं डॉट लगा रहा हूं, नहीं, यहां तक नहीं आना। हम लोगों ने उस जगह पे आना है जहां पे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो आ जाए। तो वो कहां पे आएगा, जब हम लोग इस प्लेस पे पहुंचेंगे, ये यहां पे। तो देखें ये डेसिमल आ गया और उसके लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो आ रहा है और वो क्या है, 1। तो हम लोगों ने अब आना है इस डेसिमल को उठा के इधर राइट की तरफ। तो ये मेरे पास आ जाएगा, हम लोग आएंगे मूव करेंगे किधर, राइट की तरफ। तो अब देखते हैं कितने डेसिमल पे जंप लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि 8 दफा हम लोगों ने इधर मूव करना है। तो ये हो जाएगा, ये हम लोग जब इसको लिखेंगे तो 8 दफा, तो और 1.321 आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1.321 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम लोग लेफ्ट मूव नहीं हुए, हम लोग मूव हुए हैं राइट की तरफ। तो जितनी दफा हम लोग मूव हुए हैं उतनी दफा 10 की पावर में माइनस आएगा। तो कितनी दफा मूव हुए, 8 दफा, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -8। अब ये आ गया मेरे पास मेंटेसा, ये आ गया 10 और ये आ गया उसकी पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहां पे ऊपर वाले केस में हम लोगों ने ये देखा कि डेसिमल को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो 10 की पावर में 11 ऐड होता जाएगा। और अगर हम लोग इसी तरह इसी डेसिमल को टूवर्ड द राइट लेके आए तो उस टाइम पे 10 की पावर हमारे पास -1 से बढ़ती जाएगी, मतलब मजीद आगे -1 -2। तो हम लोगों ने हमारे वाले केस में हमने देखा -8 आ रहा था। तो इसी तरह कोई भी बड़े से नंबर, छोटे नंबर आप लोगों के पास मौजूद हो सकते हैं, तो आप लोग इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में उनको लिख सकते हैं। और ये उनके लिखने का तरीका है जो अभी मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पे अब हम लोग इस काबिल हो चुके हैं कि हम लोग किसी भी बड़े नंबर को या किसी भी छोटे नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा और आगे और एक चीज को डिस्कस करते हैं कि देखें अब मेरे पास हम लोग ये जो ऊपर एग्जांपल्स कर रहे थे तो उसमें कहीं कहीं पे मेरे पास जैसे हम लोगों ने किया तो 10 रेज़ टू द पावर 11 आया, इसी तरह 10 रेज़ टू द पावर 8 आया। ऐसे हो सकता है 10 रेज़ टू द पावर 6 आ जाए, 10 रेज़ टू द पावर 3 आ जाए, 10 रेज़ टू द पावर 9, 10 रेज़ टू द पावर 10 एंड सो ऑन। नेगेटिव में भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कह दूं
10 raised to the power -1, 10 raised to the power -2, 10 raised to the power -3, 10 raised to the power -6 and etc. so on. अब ज़्यादा रिपीट होने वाले जो 10 की पावर्स होती हैं, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, अगर उन 10 की पावर्स को हम लोग कोई नाम दे दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 10 की पावर ये जो 10 की पावर 6 है, इसे मैं नाम दे देता हूँ, वैसे ही आपकी एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, मैं इसे नाम दे देता हूँ A, 10 की पावर 9 को मैं नाम दे देता हूँ B, इसी तरह 10 रेज़ टू पावर 1 की को मैं नाम दे देता हूँ C, इसी तरह 10 रेज़ टू द पावर 2 को नाम देता हूँ मैं D। तो अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं कहता हूँ, तो अगर मेरे पास कोई नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर, तो अब ऑलरेडी अगर मैं 10 रेज़ टू द पावर 6 को नाम दे चुका हूँ A, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 नहीं बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे 3A मीटर, ठीक है। जैसे अब ये 10 रेज़ टू द पावर 2 है, तो उसको मैंने नाम दिया D का, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 मीटर है, तो हम लोग अब इसे लिखेंगे 3D मीटर, क्योंकि हम लोग 10 रेज़ की पावर को अब नाम दे चुके हैं। इसी तरह हमारे पास जो 10 की पावर्स होती हैं, उनको हम लोग मुख्तलिफ नाम ऑलरेडी साइंटिस्ट दे चुके हैं, और वो जो नाम साइंटिस्ट ने दिए हैं इन 10 की मखसूस 10 की पावर्स को, उससे हम लोग नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब वो क्या है ज़रा उसे देखते हैं। अगर प्रीफिक्सेस को डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं सर्टेन स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 हैज़ बीन गिवन स्पेशल नेम्स एंड सिंबल्स एंड आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मेजरमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज प्रीफिक्सेस। वो पावर ऑफ 10, अब देखें यहाँ पे एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रा देख लेते हैं। एक तो ये जो है स्पेशल नेम्स, ठीक है, साथ में सिंबल्स, और दूसरा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले, यानी कि ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने। तो मैंने यही कहा है कि 10 की पावर्स जो ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम लोग एक स्पेशल नेम्स नाम देते हैं, ठीक है। अब वो नाम क्या है उनको भी देखते हैं, और उनका एक स्पेशल टेबल बना हुआ है, ज़रा उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो टेबल क्या है और उसमें कैसे कैसे नाम दिए गए हैं। सबसे पहले उस टेबल को देख लेते हैं कि वो टेबल कौन सा है। अब ये देखें, ये प्रीफिक्सेस का टेबल है, तो यहाँ पे अब ये देखें सब मल्टीपल लिखा हुआ है, प्रीफिक्स और करैक्टर जो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देखें 10 रेज़ टू द पावर -1 है, तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं डेसी, और यहाँ पे उसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो है डी। इसी तरह 10 रेज़ टू द पावर -2 है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेंटी, और हम लोग लिखेंगे उसके लिए सी। इसी तरह मिली है, तो उसके 10 रेज़ टू द पावर 3 है, उसके लिए मिली है एम। और इसी तरह नीचे आते आते आप लोगों के पास जैसे 10 रेज़ टू द पावर -18 है, तो आप लोग एटो यूज़ कर रहे हो, और उसके लिए जो सिंबल है वो है ए। फिर पॉजिटिव में आते हैं, तो 10 रेज़ टू द पावर 1 है, तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो जब भी 10 रेज़ टू द पावर 1 होती है तो उसे लिखा नहीं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेका। फिर 10 रेज़ टू द पावर 2 है हेक्टो, उसके लिए एच। 10 रेज़ टू द पावर 3 है, उसके लिए किलो। 10 रेज़ टू द पावर 6 है तो मेगा और कैपिटल एम से, और इसी तरह चलते चलते आए तो 10 रेज़ टू द पावर 18 है, उसके लिए देखें एक्सा और कैपिटल ई, फिर योटा और उसके लिए वाई, और वो होता है 10 रेज़ टू द पावर 24। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप लोग इसको ऐसा कर लें, यहीं पे वीडियो पास कर लें और इनको अपने पास नोट कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में भी ऑलरेडी इसका टेबल बना हुआ होगा। अच्छा जी, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हम लोग अगर प्रीफिक्सेस को देख रहे हैं, उसको अगर कर रहे हैं, तो एक कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उनको देखते हैं। तो मेरे पास अगर कोई नंबर है, मैं लिखता हूँ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 18 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 18 मीटर को अब प्रीफिक्स में लिखना है। प्रीफिक्स का टेबल जब हम लोग देखते हैं, तो 10 रेज़ टू द पावर 18 जो है, उसके लिए प्रीफिक्स है हमारे पास एक्सा, और उसके लिए हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं ई का। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको प्रीफिक्स के हिसाब से लिखेंगे 2.5 एक्सा मीटर, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक और जगह पे लिखा हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर।
अब जब उस चार्ट में आप लोग देखें तो वो 10⁻⁻² जो है वो इक्वल है सेंटी के, और सेंटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, तो यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² की जगह पे हम लोगों ने डायरेक्ट सी उसका सिंबल इस्तेमाल किया, 10⁻18 की जगह पे डायरेक्ट। इसी तरह अगर मैंने कोई चीज़ मास मालूम किया तो वो मेरे पास था 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है। तो वो 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम्स था। अब 10⁻³ किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल है किलो के, और हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। यहाँ पे रिप्लेस करें तो हमारे पास हो जाएगा 8 kg, यानी कि किलोग्राम। तो जितने भी यूनिट्स हम लोग देखते हैं वहाँ पे यूनिट्स के साथ ही प्रीफिक्सेस लिखे जाते हैं हम लोगों की कन्वीनियंट के लिए। तो हम लोग, हाँ, कन्वीनियंस के लिए हम लोग जब इनको प्रीफिक्सेस को जब हम लोग को ये मेमोराइज हो जाएंगे तो तब हमारे लिए ये काम करना आसान हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया वो हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन से स्टार्ट किया। हम लोगों ने स्टार्ट में बात की कि कुछ नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कुछ नंबर बहुत ज़्यादा छोटे हैं। बड़े नंबर को लिखना भी इतना फिजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे नंबर को भी जो हम लोगों का आम तरीका है उससे लिखना ठीक नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखेंगे। फिर हम लोगों ने उसके रूल्स डिफाइन किए। रूल्स के अंदर हम लोगों ने फिर ये देखा कि 0 को टूवर्ड द लेफ्ट या टूवर्ड द राइट मूव करेंगे तो उसकी पावर के साथ क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोग फिर आ गए प्रीफिक्सेस के ऊपर। फिर हम लोगों ने कहा कि जो नंबर्स हैं, जो 10 की पावर्स हैं मुख्तलिफ, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, तो उन्हें हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्सेस। फिर प्रीफिक्सेस का हम लोगों ने चार्ट देखा, और प्रीफिक्सेस के चार्ट के साथ हम लोगों ने फिर कुछ एग्जाम्पल की। हम लोगों ने ये देखा कि आपके कौन कौन से नंबर जो हैं वो कैसे कैसे हम लोग प्रीफिक्सेस के साथ, उनके यूनिट के साथ प्रीफिक्सेस को कैसे लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने ये करना है कि साइंटिफिक नोटेशन ब्रीफली लिख के, उसके रूल्स लिख के, उसके नीचे 2-3 एग्जाम्पल देनी है। इसी तरह प्रीफिक्स लिख के उसकी भी कुछ एग्जाम्पल देनी है। मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लिख लेता हूँ कोई भी, आप लोगों ने उन्हें पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसके प्रीफिक्सेस में उसको लिखना है। तो पहला नंबर है मेरे पास 'ठीक है, ये नंबर है इतने ग्राम। ठीक है, इसको आप लोगों ने पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने प्रीफिक्स में। दूसरा है मेरे पास ठीक है, तो इसको आप लोगों ने पहले साइंटिफिक नोटेशन में और उसके बाद आप लोगों ने प्रीफिक्स में लिखना है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रीफिक्स में या साइंटिफिक नोटेशन में इन दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, मैं वहीं पे आप लोगों को इसका आंसर भी बता दूंगा और सोल्यूशन भी बता दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।